हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। चैप्टर 7 डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का। और यहाँ पे अभी नया टॉपिक जो आज हमारा है वो है ग्रुप फॉर्मेशन। कल हमने ये डिस्कस किया था कि कितने अलग अलग टाइप के ग्रुप होते हैं और हम ग्रुप किसे बोलते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एक ग्रुप की। अब यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि ग्रुप क्यों बनता है और ग्रुप बनने के क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं। तो ग्रुप फॉर्मेशन में पहले तो रीजन है कि ग्रुप क्यों बनता है। जनरली ग्रुप उनके साथ बनता है हमारा जिनके साथ हमारे थॉट्स मिलते हैं, और वो हमारे ज्यादातर हमको रोज मिलते हैं, लोग भी हमें जो रोज सामने नजर आते हैं। और मतलब प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी और कॉमन गोल्स होते हैं, तीन चीजें होती हैं जिनके साथ हमारा ग्रुप जल्दी बनता है। तो प्रॉक्सिमिटी क्या होती है? प्रॉक्सिमिटी अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो जो पास में होता है उसको प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। तो पास में होने का मतलब यहाँ पे वही है कि जैसे जो आपको रोज दिख रहा है, आपको रोज मिल रहा है कोई, और अगर आपके आसपास वो रहता है, नेबरहुड में रहता है, सोसाइटी में रहता है, कहीं स्कूल कॉलेज ऑफिस आते जाते रास्ते में आपको कोई रोज दिखता है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपको प्रॉक्सिमिटी है, ठीक है, जिससे आप मिल सकते हो और उसका और आपका इंटरेस्ट कॉमन है, ठीक है, जिसपे आप बात कर सकते हो कॉमनली, कोई ना कोई बात आपकी कॉमन होती है, शेयर कर सकते हो, तभी आप उससे ग्रुप बनाओगे। अगर कोई ऐसा अननोन पर्सन है जिसको आपको सोचना पड़ रहा है कि इससे मैं क्या बात करूं, तो उससे आप कभी ग्रुप नहीं बनाओगे। फिर है एटीट्यूड, दोनों का मिलता है, अगर उसका किसी चीज को लेके एटीट्यूड पॉजिटिव और आपका भी पॉजिटिव है तो दोनों का उसमें इंटरेस्ट कॉमन हो जाता है, फिर जल्दी ग्रुप बन जाता है। अगर एक चीज है जिसमें उसका एटीट्यूड एकदम आपसे ऑपोजिट है तो वहां पे भी ग्रुप बनना बहुत मुश्किल है। प्लस उसका बैकग्राउंड सिमिलर हो तो भी बहुत जल्दी ग्रुप बन जाता है। मतलब मान लीजिए कि कोई सेम आपकी, ऐसा कोई आपको मिल जाता है जो सेम आपके होम टाउन से कोई आया है, बैकग्राउंड सिमिलर है, या फिर कोई सेम कोर्स पढ़ के आया है जो आपने पढ़ा था, वो बैकग्राउंड सिमिलर है। तो किसी ना किसी रिलेटेड बैकग्राउंड होता है। जैसे कोई ऐसा स्पोर्ट्स, कोई जिसको किसी को ऐसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है जो आपको भी इंटरेस्ट है, और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेशनल लेवल खेल चुका है जो आप भी खेल चुके हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्ट, एटीट्यूड या बैकग्राउंड सेम हो जाए और वो आपके प्रॉक्सिमिटी मतलब आपके पास में हो, दैट मीन्स आप उससे मिल पा रहे हो, तो वो होता है जहाँ पे ग्रुप बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा सिमिलैरिटी होती है, ओपिनियंस की सिमिलैरिटी होती है। उसने जो ओपिनियन बोली आपकी जो है वो दोनों सेम मैच कर रही है, उसकी जो सोच है आपसे मैच कर रही है, और लाइकिंग्स मैच कर रही है, मतलब उसको जो चीजें पसंद है आपको भी पसंद है। ऐसे जो लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जल्दी ग्रुप बना लेते हैं। हम क्लास में क्यों देखते हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं, स्टूडेंट्स के, या फिर कॉलेज में देखते हैं, ऑफिस में भी आप देखते हो कि कुछ अलग ग्रुप होता है, कुछ कोलिग्स का अलग ग्रुप होता है। क्यों ऐसे लोग अलग अलग ग्रुप में हो जाते हैं, सारे एक साथ नहीं हो पाते? क्योंकि यही प्रॉब्लम आती है कि जो जिनकी थिंकिंग सिमिलैरिटी होती है थिंकिंग में, वो एक अलग ग्रुप हो जाता है, जिनकी दूसरी तरह की थिंकिंग में सिमिलैरिटी होती है वो दूसरा ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तीसरा इसमें आ जाता है कॉमन गोल। कॉमन गोल में जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि पूरा जो ऑफिस के लोग हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, उन सबका एक कॉमन गोल है उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना, तो वो एक पूरा ग्रुप हो जाता है। ऐसे ही अगर आप किसी टीम में हो, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आपका कॉमन गोल है जीतना, तो अगर वो चीज है तो भी ग्रुप बन जाता है, ठीक है। उन सब चीजों का गोल के बेस पे, अचीवमेंट के बेस पे ग्रुप बन जाता है कि हमने कोई चीज, मोटिव के बेस पे बन जाता है कि हमें कोई चीज चाहिए। तो ये तीनों ही पॉइंट्स जो हैं, ये तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे लोगों के साथ ग्रुप बनते हैं, ठीक है। जैसे किसी का एक्सपीरियंस सेम है, कोई सेम एक्सपीरियंस है किसी का, और आपको कोई ऐसा मिला जिसका मैच करता है आपसे, तो वो भी आपकी सिमिलैरिटी में आ जाएगा, कॉमन बैकग्राउंड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं ग्रुप फॉर्मेशन के। मतलब अचानक से ऐसे नहीं होता कि दो लोग मिले, बात करने लगे, ग्रुप बन गया, अचानक से नहीं होता है। एक प्रॉपर ग्रुप बनने के कुछ स्टेजेस होते हैं। जैसे कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ग्रुप की कि उनके कॉमन गोल्स होने चाहिए, वो एक दूसरे की स्किल्स को पहचानने चाहिए, ऐसे टाइप की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में। तो वो सब जानने के लिए टाइम लगता है, और उसमें टाइम लगने के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस भी होती हैं। जैसे टकमैन ने कुछ स्टेजेस दिए हैं यहाँ पे, जैसे फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजर्निंग, ठीक है, 5 स्टेजेस हैं। तो फॉर्मिंग स्टेज क्या होती है? जब ग्रुप फॉर्म हो रहा है, ग्रुप फॉर्म होता है तो क्या होता है, लोग एक दूसरे से जान पहचान करते हैं, दे ट्राई टू नो ईच अदर, एक दूसरे का नाम, बैकग्राउंड, ये सब चीजें पूछी जाती है, तभी तो पता चलता है कि वो आपके साथ ग्रुप बनने लायक है या नहीं है, ठीक है।
तो एक्साइटमेंट होती है नए लोगों से मिलने की, जान पहचान करने की, नया ग्रुप बनाने की, कोई नया गोल सेट करने की, नया काम शुरू करने की, कोई ना कोई एक्साइटमेंट होती है। एप्रीहेंशंस होती है, चिंताएं भी होती है कि पता नहीं है उसके साथ मेरी बनेगी कि नहीं, कंपैटिबिलिटी होगी कि नहीं, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे कि नहीं, लैंग्वेज समझ आएगी कि नहीं, बहुत सारी एप्रीहेंशंस होती हैं। गोल सेटिंग होती है कि अब ग्रुप बना के हमने क्या गोल अचीव करना है। ग्रुप ज्यादातर गोल के लिए बना जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मिंग स्टेज होती है, पहली वाली स्टेज, जब खाली अब ये होता है कि जानने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को, थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी है, थोड़ी सी चिंता भी है, और साथ में गोल सेट किया जा रहा है कि अब एक साथ मिलके हमने आगे क्या करना है। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग में क्या होता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ग्रुप में। जैसे आप कहीं पे ग्रुप में ऐसा हो जाता है कि कुछ थोड़ा बहुत किसी की ओपिनियन थोड़ी सी फर्क हो गई, मतलब एकदम ऑपोजिट नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो तो फिर ग्रुप ही नहीं बनेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम 2-3 ऑल्टरनेटिव 2-3 लोग हैं, सबका अलग अलग ओपिनियन है, थोड़ा सा अलग अलग ऑल्टरनेटिव सोच लिया है सबने, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि किसका बेस्ट है, किसका चुना जाए। और ये अच्छा होता है ताकि आपको ज्यादा ऑप्शंस मिल सके। अगर आप सारे एक ही उस पे बात पे एग्री कर जाओ तो फिर आप ज्यादा ऑप्शंस नहीं ढूंढ पाते, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो तो अच्छा रहता है। तो इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट मतलब इनसाइड ग्रुप, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, तो ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कैसे हमें गोल अचीव करना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आपस में डिस्कशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की जाती है कि हर ग्रुप मेंबर में किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उसके बाद हायरार्की ऑफ लीडरशिप होता है क्योंकि ग्रुप का एक लीडर जरूर होता है, ठीक है ना। तो जैसे टीम का कैप्टन होता है वैसे ही तो आपको एक हायरार्की सेट, क्योंकि एक लीडर चाहिए होता है जो ग्रुप को जो है वो आगे डायरेक्शन दिखा सके, फॉरवर्ड लेके जा सके, सबकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर सके, ग्रुप को कंट्रोल कर सके। कोई ना कोई ऐसा लीडर चाहिए होता है हर ग्रुप के लिए। तो वो सब चीजें कहाँ डिसाइड होती है, स्टॉर्मिंग में। और यहीं पे फिर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कई बार कोई कहता है कि इसको लीडर नहीं बनना चाहिए, कोई बोलता है इसको नहीं बनना चाहिए। तो वो सब चीजें जब होती है तो उसको स्टॉर्मिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये स्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि अगर स्टॉर्मिंग नहीं होगी आपके ग्रुप में तो क्या होगा कि आप बेस्ट चीज नहीं ढूंढ पाओगे। उसके बाद है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग में क्या होता है, नॉर्म्स। नॉर्म्स जैसे कि जो अनरिटन रूल्स होते हैं, जो पहले भी मैंने बताया कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं कि आपको एक सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे ग्रुप में भी बिहेवियर के नॉर्म्स होते हैं जो कि ऑलरेडी सबको पता होते हैं कि अगर हम इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो हमें कैसे बिहेव करना है, हमें क्या चीज कहनी है, क्या नहीं कहनी है, हमें अपने लीडर की बात सुननी है, हमें अपने गोल को फोकस में रखना है। तो वो सब चीजें सेट हो जाती है और कई बार बोल के भी सेट की जाती है कि अब हमने ये करना है, किसी ने ऐसा नहीं करना है, किसी ने वैसा नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, मान लो कोई गेम खेलने से पहले आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो वो सब किस में आ जाएगा, वो सब नॉर्मिंग में आ जाएगा। फिर आता है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग मतलब एक्चुअली में जब आप काम करना शुरू करते हो, तो ये सारी चीजें ऊपर आप प्लानिंग कर रहे थे, उसके बाद आपने स्टार्ट किया अपना काम करना है एज अ ग्रुप। चाहे वो आप पढ़ाई की बात कर लो, आपने अपने क्लास में ग्रुप बनाया और आपने मिलकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर लिया, या ऑफिस में आपने ग्रुप बनाया, काम करना स्टार्ट किया, तो वो हो जाता है परफॉर्मिंग वाला लेवल, ठीक है। और लास्ट है एडजर्निंग। एडजर्निंग क्या होता है, जब ग्रुप जो है डिसमिस कर देते हैं, जब उनका गोल अचीव हो जाता है तो ग्रुप डिसमिस हो जाता है। जैसे कोई आप गेम खेलने गए, आपने गेम जीत लिया या हार लिया, जो भी हुआ, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरीली हो सकता है ये या परमानेंट हो सकता है, तो वो ग्रुप डिसमिस मतलब लोग फिर अपना अलग अलग चले जाते हैं, वहां पे उनका जो गोल है वो अचीव हो चुका होता है, तो डिसमिस हो जाते हैं सारे, ठीक है। अब ग्रुप फॉर्मेशन के लिए कुछ जो स्ट्रक्चर बनता है ग्रुप का, इसके लिए आपस में सबसे ज्यादा जरूरी है इंटरेक्शन, बातचीत करना। अगर आप बात ही नहीं करोगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा दूसरे के इंटरेस्ट क्या है, एटीट्यूड क्या है, सिमिलैरिटी क्या है आपके साथ। इंटरेक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है ग्रुप बनाने के लिए। आप इंटरेक्शन करते हो तभी आपका ग्रुप का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और इसमें कुछ 4 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके ग्रुप को बनने में। तो वो 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो रोल्स हैं, सबके जो ग्रुप में रोल होते हैं अलग अलग। नॉर्म्स है जो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया, नॉर्म्स। स्टेटस है, ठीक है, ग्रुप का एक पर्टिकुलर स्टेटस भी होता है। और कोहेसिवनेस है। कोहेसिवनेस का मतलब है कि वो ग्रुप की आपस में कितनी बनती है, उनका आपस में कितना ज्यादा कंपैटिबिलिटी है, आपस में कितनी बनती है, कितनी रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, कितना अच्छा मानते हैं एक दूसरे को या नहीं एक दूसरे को पसंद करते, तो ये कोहेसिवनेस होती है, ठीक है। तो
तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं जिसको अभी हम थोड़ा थोड़ा और डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।